My brothers and sisters, I welcome you all with Islamic greetings. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सलीमुल्लाह है और मैं दाई हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप अगर इस चैनल को नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल का बटन दबाइए, तो मेरे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं उस टॉपिक का उन्वान है औरतों को मस्जिदों में आने की इजाज़त क्यों नहीं। ठीक है, औरतों को मस्जिदों में आने की इजाज़त क्यों नहीं। तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई बुज़ुर्ग और दोस्तों, कुरान शरीफ में ऐसी एक भी आयत नहीं है जिसमें ये लिखा हुआ हो कि औरतों को मस्जिदों में मत आने दो, औरतों को मस्जिदों में आने से मना करो, औरतों को मस्जिदों में आने पर रोक लगाओ। ऐसी एक भी आयत कुरान शरीफ में नहीं है। ठीक है, अबे जो बैतुल्ला शरीफ है, मक्का मुकर्रमा बैतुल्ला शरीफ, उसमें औरतों को जाने की इजाज़त है। मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी, उसमें औरतों को जाने की इजाज़त है। और जो भी बैरून में मस्जिदें हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ब्रिटेन हो, वहाँ पे औरतों को आने की इजाज़त है। औरतें मस्जिदों में जा सकती है। ठीक है, ये इंडिया में ही क्यों औरतों को मस्जिदों में आने नहीं दिया जाता, ये आप सोचिए। एक हदीस है, सही अल बुखारी की हदीस है, जिसमें ये लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 हदीस नंबर 832, इसमें लिखा हुआ है कि औरतों को मस्जिदों में आने की इजाज़त दो। बुखारी शरीफ की हदीस में ऐसा लिखा हुआ है, जिसका मफ़हूम और ख़ुलासा मैं बता रहा हूँ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं बता रहा हूँ, मफ़हूम और ख़ुलासा बता रहा हूँ कि औरतें अगर रात में भी मस्जिदों में आना चाहे तो आने दो। औरतें अगर रात में भी मस्जिदों में आना चाहे तो उन्हें आने दो, उन्हें मना मत करो। इस तरह हदीस दी हुई है। तो दुनिया के तमाम मस्जिदों में औरतों को आने की इजाज़त है। ठीक है, औरतों को मस्जिदों में आने पर रोक नहीं लगा सकते। शर्त सिर्फ इतनी सी है, मामूली शर्त है कि उनके लिए वज़ू और नमाज का इंतज़ाम अलग होना चाहिए। औरतों के वज़ू के लिए अलग इंतज़ाम और नमाज के लिए अलग इंतज़ाम होना ज़रूरी है। इतनी शर्त है। ठीक है, एक बात पर गौर कीजिए, इस्लाम किसका है? इस्लाम अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इस्लाम अल्लाह का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम इस्लाम में कोई भी दुरुस्ती करते हैं तो जायज़ नहीं है। इस्लाम में कोई भी तब्दीली करते तो जायज़ नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा आलिम क्यों नहीं हो। ठीक है, लोग एक्सक्यूज़ ये देते कि औरतों को मस्जिदों में आने की इजाज़त नहीं क्योंकि ज़िनाखोरी होंगी। औरतों को मस्जिदों में आने की इजाज़त नहीं इसलिए कि ज़िनाखोरी होंगी, छेड़खानी होंगी। तो ये बात समझ में लीजिए कि हम अल्लाह ताला से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के नहीं है, उनसे आगे नहीं है। हम इस्लाम में तब्दीली नहीं कर सकते। अगर कोई ज़िना करता है तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस कंप्लेंट की जा सकती है। अगर कोई छेड़खानी करता है औरतों से तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की जा सकती है। मस्जिद तामीर करते वक्त ही औरतों के वज़ू और नमाज के इंतज़ाम का ख्याल रखना चाहिए। हम इस्लाम में दुरुस्ती करते, इसका मतलब हम अपने आप को इस्लाम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं। अपना आप को अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, इसलिए हम इस्लाम में दुरुस्ती करते हैं। तो इस्लाम में दुरुस्ती करना गलत है। औरतों को मस्जिदों में आने की इजाज़त है और ये मुमकिन है, सिर्फ़ एक दीवार बीच में डालनी पड़ेगी नमाज के लिए और वज़ू का अलग इंतज़ाम, बस इतनी दुरुस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन ये इंडिया में भी मुमकिन है। इंडिया में औरतों को मस्जिदों में आने की इजाज़त दी जा सकती है और औरतों पर रोक लगाना गलत है।
آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کو اسلام کا پورا علم نہیں، دین کا پورا علم نہیں ہے، اور وہ دوسرے معبودوں کو مانتی ہے، یا دوسرے معبودوں کے دوسروں کی عبادت گاہوں میں جاتی ہے۔ یہ بھی واقعات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ دوسرے مذہبوں کی عبادت گاہوں میں مسلمان عورتیں جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے مسجدوں میں آنے کے لیے ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔